नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्टडी फॉर गोल्स पे आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, रनिंग स्ट्रेटजी का यह क्लास 2 है। फ्रेंड्स, यहां पे मेंशन है उत्पाद सिपाही 2022, लेकिन झारखंड में जितने भी 10 किलोमीटर रनिंग वाला एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम को लेकर यह वीडियो इम्पॉर्टेंट है। जनरली फ्रेंड्स, हम जो रनिंग स्ट्रेटजी का क्लास लेंगे उसमें किसी एक खास टॉपिक पे हम लोग विशेष चर्चा करेंगे, लेकिन उसके अलावे आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसे भी मैं अपने वीडियोस में यानी नेक्स्ट वीडियोस में शामिल करने का प्रयास करूंगा या क्लियर करने का प्रयास करूंगा। तो आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करेंगे किस समय दौड़ना उचित रहेगा। जनरली क्या होता है कि बहुत से बच्चे मॉर्निंग में 5 AM में या 4:30 AM में या 5:30 AM में, जनरली यही समय होता है जब लोग दौड़ते हैं और इसी समय प्रैक्टिस करते हैं। पर ऐसा नहीं है कि जब एग्ज़ाम होगा तो आपको 5 ही बजे दौड़ाया जाएगा। चूँकि आप देखेंगे सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें भी जो दौड़ होता था वह 9-10 बजे तक चला जाता था। चूँकि वहाँ पे बच्चे कम थे, सेलेक्टेड 7,000 के आसपास बच्चे थे, तब भी जो दौड़ होता था 9 बजे तक चला जाता था। लेकिन यहाँ पे तो पहले दौड़ है, यानी यहाँ पे बच्चे होंगे बहुत ज़्यादा। और जेएसएससी क्या चाहेगा या फिर जो भी बोर्ड होगा जो रनिंग करवाएगा वह चाहेगा कि जल्दी से जल्दी हम ज़्यादातर बच्चों का दौड़ करवा दें। तो पॉसिबिलिटी है कि आपको दिन में 12 बजे, 1 बजे या फिर कहें शाम में दोबारा 3 बजे, 4 बजे या फिर 9-10 बजे के आसपास अराउंड दौड़ना पड़ सकता है। हाँ, कई बच्चे ऐसे होंगे कि जिन्हें 5 AM वाला भी मौका मिल जाए, लेकिन आपको हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना है। तो उसी हिसाब से आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। तो चलिए उसी बारे में आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपको किस समय दौड़ना सही रहेगा। साथ ही कुछ और भी बातें हम देखेंगे कि कब एग्ज़ाम संभावित है और कब होगा, ये सब बातों पर भी चर्चा करेंगे। चलिए, इसका PDF भी मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप इस PDF को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके आते हैं हम पॉइंट पे, टॉपिक पे। पहला जो पॉइंट है फ्रेंड्स वह है शारीरिक दक्षता परीक्षण कब संभावित है। तो बड़ा हैरानी हुआ जब लिखा अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में। हाल ही में जेएसएससी ने कैलेंडर जारी किया जिसमें लिखा है अप्रैल माह का अंतिम सप्ताह में, जबकि आज 12 तारीख है और मुझे नहीं लगता है कि कुछ इसमें तैयारी अभी तक हो पाया है। ठीक है, तो आप मान के चलिए कि यह जो डेट है, मैं 100% तो श्योर नहीं कह सकता, लेकिन मान के चलिए 95% चांसेस हैं कि इस डेट को रनिंग नहीं होने वाला है। क्योंकि ये रनिंग थोड़ा सा इसके लिए गवर्नमेंट को तैयारी करना होता है, और चूँकि पंचायत चुनाव का घोषणा हमारे राज्य में हो रखा है और वो पंचायत चुनाव के साथ ही हमारे राज्य में आचार संहिता लगा है। तो खैर जो पुराने समय से जो नोटिफिकेशन वगैरह जारी कर दिया गया उसमें आचार संहिता को कोई वैसा प्रभाव पड़ता नहीं है। गवर्नमेंट कुछ नई योजनाएं या कुछ नई वैकेंसी वगैरह नहीं ला सकती, इस तरह का प्रोविज़न है। ठीक है, तो आप अभी जो तैयारी कीजिए वो तो एक, अगर ऐसा आपको पता चल जाए कि नहीं दौड़ 27 मई के बाद है, तब भी आपको एक दिन भी स्किप नहीं करना चाहिए। हर दिन आपको ग्राउंड में जाना चाहिए, आपको रनिंग का प्रैक्टिस करना चाहिए। आप थोड़े तब आराम या फिर थोड़े मतलब नॉर्मल हो सकते हैं जब आप स्टॉप वॉच में एकदम देख के एग्जैक्टली 55 मिनट में 10 किलोमीटर दौड़ जाते हैं, तब आप कुछ थोड़ा बहुत जो प्रैक्टिस है उसको स्किप कर सकते हैं। मतलब जब तक आप ये करने में सक्षम ना हो जाए तब तक एक भी दिन स्किप नहीं करना है। तो फैक्ट यही है फ्रेंड्स कि 95% चांसेस है इस तिथि को एग्ज़ाम नहीं होगा और 5% चांसेस झारखंड है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर फैक्ट को देखें तो रनिंग को कंडक्ट कराने के लिए कम से कम 10 बोर्ड्स या स्टूडेंट्स ज़्यादा हुए तो 24 ज़िलों में 24 बोर्ड्स का गठन करेगी। और इस रनिंग को कंडक्ट कराने में पुलिस महकमा का पूरा रोल होता है। और अभी वर्तमान परिदृश्य से देखें झारखंड में तो पुलिस महकमा चुनाव की तैयारी में बिजी है या प्रशासन चुनाव की तैयारी में व्यस्त है। तो इन सब कुछ फैक्ट है जो मतलब हमें इंगित करता है कि यह जो डेट है वह कहीं से जायज़ नहीं लग रहा है। बाकी झारखंड है, कुछ नहीं कह सकते। आप इसी डेट को ध्यान में रखते हुए अपना तैयारी रखिए, और अगर एक्सटेंड होता है तो चलिए, जिनका तैयारी अच्छा नहीं है वो अपना इसी तरह से तैयारी करते रहिए, और बाकी जिनका तैयारी हो रखा है वो पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और अपना जो वार्म अप है वह जारी रहना चाहिए। ठीक है, बाकी इन सब मैटर पे जैसे जैसे कुछ बातें सामने आता है मैं आपको अपडेट करते जाऊंगा। पर मैं फिर बता रहा हूँ, फैक्ट यही है कि 95% क्या पॉसिबिलिटी है इस डेट को नहीं होगा और 5% पॉसिबिलिटी है इस डेट को होगा। फिर भी ओवरऑल मेरा निष्कर्ष ये है कि आपको इसी डेट को ध्यान में रखते हुए अपना जो 10 किलोमीटर वाला, मतलब 55 मिनट में 10 किलोमीटर पूरा होने वाला टारगेट पूरा कर लेना है, ताकि अपने स्तर से तैयार रहेंगे तो कभी भी किसी समय दौड़ हुआ हम कर लेंगे। और चूंकि अगर एक बार आप दौड़ का प्रैक्टिस कर लेते हैं
तो क्या होता है कि फ़िज़िकल वाले जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें सिलेक्शन लेना थोड़ा आसान होता है, जॉब लेना आसान होता है। तो दिखना है, अपॉर्चुनिटी देखना है, अपने आप को समझना है और उस अकॉर्डिंग एक गवर्नमेंट जॉब हासिल करना है, ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लगे हैं तो चलिए कुछ और बातें मैं रिपीट कर देता हूँ। आप सबों को पता है कि शारीरिक दक्षता परीक्षण क्या होगा। तो शारीरिक दक्षता परीक्षण में पुरुषों के लिए कितना है, 10 किलोमीटर का दौड़ है 60 मिनट में। और यहाँ पे पेन पेपर में बड़ा आसान लगता है ये सुनने में, लेकिन इसके लिए एक बहुत एक जज्बा और एक स्टैमिना चाहिए, तभी जाकर यह दौड़ पूरा हो पाता है। तो जो पहले दौड़ होता है वहाँ पे आपको पहले तो 10 किलोमीटर का दौड़ करवाया जाएगा। उसके लिए आपके सीने का माप किया जाएगा और देन आपका हाइट वगैरह ये सब ही, ये 3 चीज़ें ही वहाँ पे मापा जाएगा। बाकी चीज़ें क्या होगा एग्ज़ाम के बाद जब मेडिकल होगा तब होगा, ठीक है। तो पुरुषों के लिए अनारक्षित BC1 BC2 के लिए हाइट 160 सेंटीमीटर है और सीना 81 सेंटीमीटर है। SC ST के लिए हाइट 155 सेंटीमीटर और सीना 79 सेंटीमीटर है। सीना मुझे नहीं लगता है इससे कम किसी का मतलब होना होगा। बाकी इसको लेके परेशान नहीं होना है। बाकी आप एक बार नाप लीजिएगा इसको, आपका 81 सेंटीमीटर है या नहीं। बाकी आप अगर नहीं है तो पुशअप डिप्स वगैरह लगाते रहिए, नहीं तो कुछ वीडियोस देखिए कि सीना को कैसे बढ़ाया जाए, तो उससे हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है ख महिलाओं के लिए। तो इनका ये कितना है, 5 किलोमीटर का दौड़ 40 मिनट में। यह भी देखने में आसान लगता है और इसके लिए भी आपको वही इंथुजियाज्म और आपका एक जज्बा और स्टैमिना का ज़रूरत होता है। और यह स्टैमिना आप कहाँ से आता है, तो प्रैक्टिस से आता है। तो आप अगर ग्राउंड एक दिन भी स्कीप कर रहे हैं तो समझिए आप अपने आप को कंपटीशन से बाहर कर रहे हैं। तो आपको एक भी दिन स्कीप नहीं करना है, हर दिन ग्राउंड में जाना है, हर दिन दौड़ का प्रैक्टिस करना है। बाकी कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, एक एक करके मैं सबका सॉल्यूशन बताते चलूँगा, ठीक है। और इनका हाइट 148 सेंटीमीटर है और सीना लड़कियों का नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो यह हुई खास बातें जो आपको जानना चाहिए। चलिए बातें आज का मेन टॉपिक पे। बोल रहा है शारीरिक दक्षता परीक्षण में अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करने हेतु किस समय प्रैक्टिस करना सबसे उचित रहेगा। तो अगर आप बिगिनर्स हैं, अभी स्टार्टिंग में ग्राउंड जाना शुरू किए हैं, तो आप बेहिचक 5 ही बजे जाइए और धीरे धीरे क्या होता है एक आदत डेवलप कीजिए, दौड़ने का आदत लगाइए। और अगर आप कुछ दिन प्रैक्टिस कर रखे हैं तो आपको रनिंग का बेस्ट टाइम आपका होगा सुबह 6 बजे से लेके 9 बजे के बीच। इसमें क्या होता है कि धूप भी आ जाता है और आप अगर दौड़ेंगे यहाँ पे तो और धूप में दौड़ने का प्रैक्टिस रहेगा, तब जाकर अगर आपको फाइनल एग्ज़ाम के दिन अगर आपको दिन में ही दे दिया, धूप में दे दिया, तब आपको उसका मतलब विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप इजीली दौड़ लेंगे। और अगर आपने 6-7 बजे प्रैक्टिस कर रखा है और आपको सुबह 5 बजे दौड़ा दिया तो बहुत सोने पे सुहागा रहेगा, ठीक है। वो कुछ मेरे साथ तो कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं जब कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया था और वहाँ पे मेरा जो दौड़ था, मैं प्रैक्टिस करता था सुबह 5 बजे और मुझे वहाँ पे दौड़ाया गया था एकदम धूप में। तो उसका नुकसान हुआ था कि मैं कुछ सेकंड से वहाँ पे नहीं सेलेक्ट हो सका था। बाद में ये मतलब ये असफलता मतलब मुझे अंदर से मोटिवेट किया और मैं दोबारा क्या किया कि दिन में प्रैक्टिस करने लगा कि 11 बजे 12 बजे मैं दौड़ता था ग्राउंड में अकेले। तो इसका परिणाम यह हुआ कि जब सब इंस्पेक्टर का दौड़ हुआ और यहाँ पे देखिए किस्मत उलट हुआ। यहाँ पे जब मैं प्रैक्टिस कर रखा था 11 बजे दिन में, तो मुझे दौड़वा दिया गया था सुबह 5 बजे। तो मेरे लिए अच्छा रहा और मैं मतलब विद इन टाइम मतलब मेरे 8 से 10 मिनट बच गए थे और मैं दौड़ पूरा कर लिया था। तो खैर इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है, कुछ चीज़ें दूसरों की गलतियों से सीखना है, खुद करके अगर आप सीखेंगे तो इतना समय नहीं मिलता और बार बार इतने मौके भी नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो इसे ध्यान रखना है और कोशिश करना है कि सुबह 6 बजे से लेके 9 बजे के बीच में आप कभी भी प्रैक्टिस कीजिए और कोशिश कीजिए कि हर दूसरे दिन या हर तीसरे दिन 10 किलोमीटर ग्राउंड में मतलब दौड़ने का प्रयास कीजिए। 10 किलोमीटर का दौड़ लगाइए, मतलब टारगेट 10 किलोमीटर होना चाहिए। अगर समय 70 मिनट भी लग रहा है, 80 मिनट भी लग रहा है, तब भी आप मेन टारगेट क्या होना चाहिए, 10 किलोमीटर मुझे पूरा करना है, चाहे चल के करें या फिर दौड़ के करें, कुछ दूर दौड़े फिर चलें। और स्टॉप वॉच रखिए, वहाँ पे देखते रहिए कि हाँ मेरा कितना समय लग रहा है। और फिर अगले 2 दिन या 3 दिन बाद अगर आप दौड़ रहे हैं तो ये देखिए कि हाँ उसमें कुछ सुधार हो रहा है या नहीं। अगर 1 मिनट का भी सुधार हो रहा है तो समझिए अचीवमेंट है, ठीक है, यह पॉजिटिव चीज़ है। इसके अलावा कुछ और बातें जो आपको रनिंग को लेकर ध्यान में रखना चाहिए, बाकी आप टेक्स्ट कीजिएगा, मैं आंसर करने का प्रयास करूँगा। और एक बात और कि एकदम एकदम ज़बरदस्ती नहीं दौड़ना है कि मतलब एकदम पता चल रहा है एकदम सख ही नहीं रहे हैं, ज़बरदस्ती दौड़ रहे हैं, पैर वगैरह घुटना वगैरह में दर्द हो गया, दिस दैट हो गया, तो ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। आप अपनी मतलब स्टेमिना को समझते हुए कि हाँ मैं इतना और जोर लगा सकता हूँ, मैं इतना और दौड़ सकता हूँ, उस हिसाब से दौड़ना है। तो इस तरह से करना है, क्योंकि कुछ भी लाइफ से बढ़ के कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। जब आप फिट रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तभी जॉब होगा और बहुत सी अपॉर्चुनिटी हैं, ठीक है। तो उतना ही दौड़ना है जितना आप
सक्षम है, जितना से आपको मतलब आपकी बॉडी को नुकसान ना हो। बाकी दौड़ के दौरान कुछ खास बातें जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, मैं अपने स्तर से लिखने का प्रयास किया। बहुत सी चीज़ें मैं अपने पिछले वीडियो में ही आपको बता रखा था, फिर भी एक बार बता दे रहा हूँ। दौड़ प्रैक्टिस करने से पूर्व आप कम से कम 7 घंटे की अच्छी नींद जरूर लें। ऑब्वियसली जब आप अगले दिन दौड़ पे जा रहे हैं तो आप उससे पूर्व अगर अच्छी नींद ले रखेंगे तब आपका बॉडी क्या रहेगा, एनर्जेटिक रहेगा, और आप आसानी से 10 किलोमीटर का प्रैक्टिस ही हो या आप नॉर्मली दौड़ रहे हो तो उसका बेनिफिट आपको रनिंग के दौरान मिलेगा। इसके अलावा नित्य क्रिया के पश्चात 1 गिलास पानी ले। जनरली ऐसा नहीं कि सुबह उठें और सीधे मैदान ही चले गए, आप अच्छे से फ्रेश हो लीजिए, अच्छे से 1-2 गिलास पानी पी लीजिए, और ध्यान रखिए कि रनिंग करने से आधा घंटा पहले ही पानी पीजिए। ऐसा नहीं कि मतलब अभी 10 किलोमीटर दौड़ने वाले हैं और उसी समय 1-2 गिलास पानी पी लिए, तो इससे क्या होगा कि आप जनरली पेट में पेन हो जाएगा, तो ये सब चीज़ें नहीं करना है। इसके अलावा ध्यान रहे कि दौड़ शुरू करने से आधा घंटा पूर्व पानी पीना है, ये तो मैं बता दिया। इसके अलावा तीसरा कि सड़क के बजाय मैदान में दौड़े। कोशिश कीजिए कि सड़क पे नहीं दौड़ने का, क्योंकि सड़क का जो सरफेस होता है वो हार्ड होता है। इससे क्या होता है कि आपके घुटने वगैरह में पेन हो सकता है, तो थोड़ा ग्राउंड दूर ही सही है तो वहीं जाके दौड़ना है। क्योंकि जो एग्ज़ाम भी होता है ना वह जनरली मैदान में लिया जाता है। हमारा जो JSSC 2017 में जो कांस्टेबल का वैकेंसी आया था, वहाँ भी रनिंग जो हुआ था सर्कुलर ग्राउंड में हुआ था। नहीं, वहाँ पे कुछ मैदान थे जो चतुर्भुजाकार थे, चरखुट थे, वर्गाकार थे, और जनरली मैदान में ही होता है। तो आप जहाँ पे जिस मैदान में आपका दौड़ होना है उसी तरह के ग्राउंड में अगर आप प्रैक्टिस कर रखे होंगे तो उसका बेनिफिट आपको मिलता है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे बार बार मुड़ना होता है, और अगर आप सीधा में एक दौड़ में रोड में 10 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, वहाँ पे आपको मुड़ना नहीं है, तो थोड़ा सा टाइम में फ़र्क पड़ता है। तो ये सब चीज़ें ना हो, इसलिए आप कोशिश क्या करना है कि मैदान में दौड़ा जाए। दूसरी बात की दौड़ते समय स्टॉप वॉच का प्रयोग जरूर करें। सिंपल सा 150-200 में अच्छा सा घड़ी मिल जाता है जिसमें स्टॉप वॉच का सुविधा होता है, तो आप वहाँ पे 60 मिनट, 65 मिनट, 55 मिनट जितना आपको लगे उतना का स्टॉप वॉच सेट कर लीजिए, और फिर देखिए कि आपको मतलब 10 किलोमीटर रनिंग पूरा करने में कितना समय लगता है। कई बच्चे यह भी गलती करते हैं कि जो मतलब पहले मैदान को नापते हैं, तो थोड़ा अपने ऊपर सहानुभूति दिखाकर मैदान मतलब अगर 350 ही मीटर हो रहा है तो उसे 400 मीटर मान के दौड़ते हैं। तो ये सब काम नहीं करना है। 450 मीटर को 400 मीटर मान के दौड़ रहे हैं तो सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। अपने प्रति ईमानदार रहना है, सहानुभूति नहीं दिखाना है, ठीक है। क्योंकि वहाँ जो दौड़ होगा वहाँ पे सहानुभूति आप पे नहीं दिखाया जाएगा, ठीक है। पांचवा है अचानक 10 किलोमीटर ना दौड़े, धीरे धीरे 1-1, 2-2 किलोमीटर बढ़ाएं। ऐसा नहीं कि एकदम आज जोश में उठें, 2-4 वीडियो देखें दंगल वाला और एकदम 10 किलोमीटर दौड़ दिए। उसका परिणाम यह होगा कि पता चलेगा अगला दिन से दौड़ ही नहीं पा रहे हैं, नहीं तो फिर इतने थक गए हैं या फिर इतना बॉडी में पेन हो रहा है कि सारा जो जूस था पॉजिटिव और नेगेटिव बन जाएगा। तो क्या करना, अगर आप बिगिनर्स हैं तो जाइए, धीरे धीरे दौड़िए, जितना सक रहे उतना ही दौड़िए। अब थोड़ा सा इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जितना आप सक रहे हैं उतना ही दौड़ना है, और ऐसा नहीं कि मतलब ये जो गैप मैं बता रहा हूँ उसको आपको खुद ही फील करना है कि हाँ मैं कितना और बढ़ा सकता हूँ, कितना मैं और जोर लगा सकता हूँ, और कितना जोर लगा रहा हूँ वह फाइनल हो रहा है। तो ये सब चीज़ों को थोड़ा समझते हुए जोर लगाना है, ठीक है। और एक बात और मैं बता दे रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि जब आप दौड़ेंगे तो 3-4-5 राउंड के बाद आपको ऐसा लगेगा कि अब तो एकदम पैर चलेगा ही नहीं, एकदम नहीं चलेगा, लेकिन उसी समय थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना है। ये 3-5 राउंड ना, अगर जैसे 9 राउंड होता है ना, आपका बॉडी क्या कहते हैं थोड़ा सा होता है ना थिथरा जाना, तो उस तरह से आपका बॉडी वो रूप में ढल जाता है, ठीक है। तो उसके बाद आप दौड़ेंगे तो कंटिन्यू दौड़ते रह जाएंगे। तो ये कुछ बात है जो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा तुरंत दौड़ना स्टार्ट नहीं करना है। जब भी मैदान जाएं तो वहाँ पे थोड़ा सा वार्म अप करें, 1-2 एक्सरसाइज करें, ताकि बॉडी क्या हो, बॉडी खुल जाए, उसके बाद दौड़ना शुरू करें, ठीक है। इन तो इसका उपाय है कि 1-2 किलोमीटर पहले चल लीजिए, उससे क्या होगा थोड़ा सा वार्म अप हो जाएगा। आगे बता दूं, अगर आपने 10 डेज का प्रैक्टिस कर रखा है तो कोशिश करें कि हर दूसरे या तीसरे दिन 10 किलोमीटर का रनिंग पूरा करें, चाहे कितना भी समय क्यों ना लगे। 10 किलोमीटर डिस्टेंस पूरा करना टारगेट होना चाहिए, यह मैं पहले भी बता रखा हूँ, ठीक है। और हर दिन 10 किलोमीटर दौड़ने की जरूरत नहीं, उससे थकान हो जाएगा। अपना पढ़ाई भी करना है तो दोनों चीज़ों को मैनेज करके चलना है, ठीक है। आगे है दौड़ के तुरंत बाद पानी या खाना ना ले, कम से कम आधे घंटे का समय रखें। मगर 20 मिनट भी चलेगा, 20-25, क्योंकि दौड़ते हैं उसके बाद जो पानी जितना प्यारा लगता है, मतलब उसको कहें कि मतलब अगर होठों पे जाए तो मज़ा आ जाता है, ऐसा फील होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा दौड़ने के बाद पैसेंस रखना है, कुछ देर बर्दाश्त करना है। उसके बाद आप ये लेमन वाला ग्लूकॉन-डी वगैरह होता है, जनरली मैं यही करता था कि हम लोग जब 10 किलोमीटर दौड़ते थे उसके बाद बगल में एक पौधा था, वहाँ पे जाके कुछ देर 10 मिनट बैठते थे। जनरली ये भी कोशिश कीजिए कि ग्रुप में दौड़िए, उससे क्या होता है ना कि
जोश और स्टेमिना दोनों बना रहता है, ठीक है। और वहाँ एग्ज़ाम भी होगा तो वहाँ पे तो ग्रुप खुद ब खुद नए नए ग्रुप रहेंगे, ठीक है। तो जब दौड़ पूरा हो तो कहीं एक पौधा या छाँव जब जगह बैठ के आराम से कुछ देर रुकिए, उसके बाद आप पानी पी सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बता दूं कि दौड़ के 30 मिनट और 1 आवर के बाद नारियल पानी या जूस, ग्लूकॉन डी, अंकुरित चना, गुड़ ये सब ले सकते हैं। जनरली अंकुरित चना और गुड़ खाना भी बहुत मतलब मुश्किल काम है। तो जब भी मैं दौड़ पूरा करता था, मैं अपना ही एक्सपीरियंस बताता हूँ, जब मैं दौड़ता था, दौड़ने के बाद किसी खास दोस्त को फ़ोन लगा लेता था घर आने के बाद, उसके बाद गुड़ और चना खाता था। थोड़ा सा उससे क्या होता है कि आपका जो ब्रीथिंग सांस वाला जो सांस फूलने लगता है ना, उसमें थोड़ा सा राहत मिलता है। उसके अलावा नारियल पानी भी पीजिए, यह भी आपकी थकान को दूर करता है। बाकी फल फूल सेब केला ये सब तो लेते रहना है। थोड़ा सा बजट बढ़ाना है, क्योंकि भाई जॉब लेना है तो थोड़ा तो शरीर पे ध्यान देना ही होगा। जब शरीर क्या है, जब तक आप लाइफ में ना सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी शरीर को देना चाहिए। जब तक आप फिट नहीं रहेंगे तो लाइफ का मज़ा नहीं ले पाएंगे। क्यों क्यों ना आप आईएएस बन जाए, आईपीएस बन जाए, ठीक है। आपको फिट रहना ज़रूरी है लाइफ में के मज़े लेने के लिए, ठीक है। 8वां पॉइंट है फ्रेंड्स की दौड़ प्रैक्टिस जब आप कर रहे हो तो केला एवं दूध को अपने आहार में शामिल जरूर करें। तो केला दूध आप लीजिए, सोते समय आप ले सकते हैं 1-2 केला। अब ये नहीं कि 10-10 केला एक एक दिन में नहीं डालना है, 1-2 केला काफ़ी है, ठीक है। दौड़ने के क्रम में पानी ना लें, जबरन ना दौड़ें। ये मैं बात में अभी भी डिस्कस कर रखा हूँ ये बात, ठीक है। दौड़ने के क्रम पानी कहने के सेंस है कि जब आप दौड़ेंगे ना तो गला सूखता है, आपको लगेगा कि नहीं अब नहीं सकेंगे, अब नहीं सकेंगे। और अगर बहुत ज़्यादा गला सूख रहा है ना, तो आप कहीं रनिंग ग्राउंड के दौरान ही बोतल कहीं पे रखिए, उसमें 1-2 घूंट, मतलब एक ही भी घूंट, मतलब गला में ही पहुँचना चाहिए, पेट तक जाना ही नहीं चाहिए। उस तरह से ले सकते हैं इन इमरजेंसी केस में, ठीक है। तो ये कुछ खास बात था जो एक एक करके, मैं थोड़ा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता, लेकिन 20 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट काफ़ी है। इस प्रकार एक एक करके हम लोग रनिंग को लेकर जितने भी आपके डॉट्स हैं उसे क्लियर करेंगे। फ्रेंड्स आगे का जो क्लास होगा उसमें हम देखेंगे कि दौड़ने के क्रम में सांस कैसे लें, क्योंकि यह एक मेजर प्रॉब्लम है कि जब भी आप रनिंग का प्रैक्टिस करते हैं तो आपका सांस फूलने लगता है। तो हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि मुंह से सांस लें या फिर मुंह को बंद करके नाक से ही रेगुलर सांस लेते रहें। तो इस तरह के कई डॉट्स होते हैं, तो जनरली मैं भी फेस करता था दौड़ने के क्रम में। तो इसका सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। और आपको अगर किसी प्रकार का डॉट्स है तो आप टेक्स्ट कीजिए, उन सब डॉट्स को भी क्लियर करने का मैं प्रयास करूंगा। कोशिश करूंगा कि वीडियोज़ 15 से 20 मिनट के होंगे, इतना इनफ है कि आप अपने पढ़ाई के दौरान एक एज ए ब्रेक के रूप में हमारे वीडियोज़ देख लीजिएगा। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि किसी भी चीज़ में सिलेक्शन लेने के लिए आपको एक सही स्ट्रैटेजी का ज़रूरी होता है। आप खूब समय दे रहे हैं और एक सही स्ट्रैटेजी नहीं है, तो ध्यान रखिए कि 2-3 लाख लोगों ने फॉर्म भर रखा है, सिलेक्शन होगा 500। तो 500 मतलब यूनिक सिलेक्शन के लिए यूनिक काम भी आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये कुछ स्ट्रैटेजी हैं जहाँ से आप अपनी पढ़ाई को भी मैनेज कर सकते हैं, रनिंग को भी मैनेज कर सकते हैं और अपने हेल्थ को भी मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी रनिंग जारी रहना चाहिए। इसके अलावे जेएसएससी झारखंड सचिवालय उत्पाद सिपाही के लिए हम लोगों ने एक कोर्स डिज़ाइन किया है और इसमें धीरे धीरे कंटेंट अपडेट किए जा रहे हैं। अब जैसे कोर्स से जुड़ेंगे आपको सारे कंटेंट नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये स्टडी फॉर गोल्स टीम पूरी तरह से जेएसएससी सीजीएल खोटा सिलेबस और उत्पाद सिपाही खोटा सिलेबस में इंगेज है। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ डिले हैं, लेकिन एक एक करके कंटेंट अपडेट हो रहे हैं और आपकी एग्ज़ाम होने तक ये जो भी हमने कह रखा है ये सब अपडेट कर दिए जाएंगे। तो यह कोर्स हमने शुरू ₹1 में ही रखा था, लेकिन अभी इसे हमने कुछ कारणों से परिवर्तन किया है। ₹11, मात्र ₹11 में इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। तो इस कोर्स से जुड़ने के लिए क्या करना है, आपको स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड करना है और आप जाके देखेंगे तो जेएसएससी उत्पाद सिपाही कोर्स मिलेगा, जुड़ सकते हैं। इस कोर्स में क्या है, तो दौड़ से संबंधित कंप्लीट गाइडेंस मैं जो भी यहाँ बता रहा हूँ वो सारे वीडियोज़ एक एक करके वहाँ पर व्यवस्थित रूप से मिलेंगे। साथ ही पेपर 1 और पेपर 3, पेपर 2 तो रीजनल लैंग्वेज है, सबके लिए अलग अलग है, लेकिन पेपर 1 और पेपर 3 जो है सबके लिए एक है। तो इसके वीडियो लेक्चर होंगे और पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। साथ ही 10 फुल लेंथ टेस्ट, 5 पेपर 1 के और 5 पेपर 3 के 10 फुल लेंथ टेस्ट आपको फ्री मिलेंगे। साथ ही डॉट क्लियरेंस के लिए व्हाट्सएप ग्रुप, अभी इसे हमने चूँकि इतने ज़्यादा स्टूडेंट ने इस कोर्स से जुड़ रखा है कि व्हाट्सएप ग्रुप संभव नहीं है, तो हमने जब कोर्स खरीदेंगे तो वहाँ पे ही एक डॉट्स सेक्शन बन जाता है, तो वहाँ से ही आप डॉट क्लियर कर सकते हैं। तो फिलहाल हमने इस व्हाट्सएप ग्रुप रोक रखा है, इसे भी आप ध्यान में रखिए। किसी प्रकार का क्वेरी है तो आप 8986772733 यह हमारा ऑफिशियल नंबर है, यहाँ से आप क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक्साइज कांस्टेबल को लेकर जो संपूर्ण खोटा है, मतलब जिन्होंने खोटा भाषा चुन रखा है, इसमें जेएसएससी सीजीएल जैसा खोटा नहीं है। खोटा का जो सिलेबस है बहुत ही सिंपल और सरल है, और जो प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुआ था
वही सेम सिलेबस इस बार भी है। तो आप अगर दो पुराने सिलेबस पे जाके अगर क्वेश्चन को देखेंगे तो एकदम टू द सिलेबस क्वेश्चन सेट किए गए थे। और प्रीवियस ईयर मैंने ऐप पे फ्री में दे रखा है, तो आप वहाँ पे जाके प्रीवियस ईयर लगा के आप खोटा का जो पेपर है उसे देख सकते हैं। काफ़ी ईजी है, यहाँ पे 95 क्वेश्चन ईजिली सही किए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने एक कोर्स डिज़ाइन किया है और यह आप लोगों से रिव्यू लेकर ही इस कोर्स को डिज़ाइन किया था। और आप लोगों ने इसका फ़ी भी 299 वोट किया था, तो यह 299 में ही आपको स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे भी मिल जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी कंप्लीट वीडियो लेक्चर, कंप्लीट हैंड रिटन PDF नोट्स, विगत वर्ष के प्रश्न, फुल लेंथ खोटा टेस्ट, चैप्टर वाइज सेक्शनल टेस्ट और डॉट क्लियरेंस के लिए व्हाट्सएप ग्रुप, यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप है। कंटेंट डे बाय डे अपडेट एग्जाम के पूर्व तक कंप्लीट करवा दिए जाएंगे, ठीक है। तो इसे भी ध्यान में रखना है। कई बच्चे जुड़ते के साथ थोड़ा गद्दर मचाने लगते हैं, तो इससे भी बचना है। और कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आपको लगे इसका ज़रूरत है तभी जुड़िए। बाकी आपको लगता है अपने टेक्स्ट बुक से आप खुद ही कर सकते हैं, तो बेस्ट स्टडी है, क्या सेल्फ स्टडी बेस्ट स्टडी है। अगर आप कर सकते हैं तो इस कोर्स का भी आपको आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा हम जनरली अपने कंटेंट के हिसाब से फ़ी इतना मिनिमम रखते हैं कि वो हर बच्चा देने में सक्षम हो सके। इसके अलावा आप इसे स्टडी फॉर गोल्स को सपोर्ट के रूप में दे सकते हैं, ताकि कल को जाकर आपको एक भरोसेमंद लर्निंग प्लेटफॉर्म मिल सके। क्योंकि आपके पेमेंट से या आपके कोर्सेज परचेज करने वाले रेवेन्यू से हम अपने ट्यूटर या अपने टीचर या फिर स्टडी फॉर गोल्स की जो इक्विपमेंट है, इन सब चीज़ों को या टीचर को फैसिलिटेट करते हैं। तो उस हिसाब से भी आप एज ए डोनेशन भी आप स्टडी फॉर गोल्स को पे कर सकते हैं और हमारे कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा JSSC उत्पाद सिपाही 2022 को लेके इसमें आज 12 अप्रैल तक 8+ फुल लेंथ टेस्ट अपडेट कर दिए गए हैं, ठीक है। और 9 भी आज लगता है इवनिंग तक 9 भी हो जाएगा। तो ये 10 टेस्ट है और अभी भी यह ₹74 में है। इसमें 10 फुल लेंथ टेस्ट है, साथ ही 10 खोटा में आज तक जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं वह भी है, ठीक है। तो इससे भी आप चेक कर सकते हैं, आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। और बताए 10 अगर टेस्ट आप लगाएंगे तो इतना कम सिलेबस है कि लगता है सारा वो उससे ज़्यादा क्वेश्चन बन ही नहीं पाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा चीज़ है, आप पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप 95 क्या 98 क्वेश्चन भी सही बना सकते हैं। इस प्रकार का सिलेबस है एक्साइज खोटा का, नॉट JSSC खोटा में तो गजब ही तूफानी कर रखा है JSSC ने, इतना बड़ा सिलेबस कर दिया है। खैर एक्साइज वाला सही है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यह था आज का वीडियो। आपको अगर स्टडी फॉर गोल्स के वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो आप हमारी वीडियोज़ को शेयर किया कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा हमारे साथ जुड़े रहें। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने तरफ से बेस्ट कंट्रीब्यूशन दे सकें आपके, चाहे रनिंग का तैयारी हो, चाहे पेपर 1 या पेपर 3 के ओरिजिनल कंटेंट हो, हर किसी का हम लोग कोशिश कर रहे हैं हैंड रिटेन PDF नोट्स आपको दें। और हम बड़ा मतलब क्या एक सही रिसोर्स दें, रिसोर्स के साथ आपको दें, प्रूफ के साथ दें। कई चीज़ों में हम लोग सुधार कर रहे हैं, सही रिसोर्स से चीज़ों को मिलान करके आप तक दे रहे हैं। तो कई बच्चे जिन्होंने गलत पढ़ रखा है वो हमें ही गलत बता देते हैं, पर हम लोग क्या करते हैं कि हमेशा जो रिसोर्स है, जो ओरिजिनल रिसोर्स है, चाहे NCERT बुक्स हो, चाहे ओरिजिनल टेक्स्ट बुक हो जिसे राइटर ने डायरेक्ट लिखा है, पब्लिशर से पब्लिश हुआ है, तो उन सब चीज़ों का रिसोर्स से लिंक करके, ताकि कल को जाके हम लोग चैलेंज भी कर सकें, ठीक है। तो उस तरह से चीज़ों को हम लोग फ़िल्टर कर रहे हैं। तो इस फिल्ट्रेशन में आप सपोर्ट करें और स्टडी फॉर गोल्स के साथ अपना प्यार बनाए रखें। तो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड फॉर योर प्रिपरेशन। जय हिंद, जय झारखंड एंड जोहार।